अस्सलाम क्लास। आज का जो हमारा नया चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11, उसकी हम आज हिस्ट्री देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो हिस्ट्री में हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो सबसे पहले अगर हम देखें बिफोर 1828, मतलब अगर हम 19th सेंचुरी में 1828 की बात करें, तो तब एक थॉमस जिसका नाम था डुवाइजर, इसने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लुवाइजर ने क्या कहा था कि लुवाइजर जो है उसने सबसे पहले एनिमल्स और प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेते हैं उसमें कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से एटम मौजूद होते हैं। तो उसने दो कैटेगरी बनाई, एनिमल्स और प्लांट्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें, लुवाइजर ने ये कहा था कि जो एनिमल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मीन्स की तीन कंपाउंड या तीन एटम्स मौजूद होते हैं। मीन्स कि जो भी कंपाउंड हम एनिमल से रिसीव करते हैं उसमें ये तीन कंपाउंड शामिल होते हैं, ये मौजूद होते हैं। और उसने सेकंड कैटेगरी क्या बनाई कि प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड रिसीव करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं उसमें ये वाले कंपाउंड, उसमें 6 कंपाउंड्स बताए थे। पहला है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन, फिफ्थ सल्फर और सिक्सवां फास्फोरस। मीन जिसने दो कैटेगरी बनाई कि एनिमल्स और प्लांट से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिसीव करते हैं या लेते हैं उसमें ये कंपाउंड मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा साइंटिस्ट था उसने क्या हिस्ट्री, मतलब उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या डिफाइन किया। दूसरा साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में ही, इसका नाम है बर्जेलियस। इसने क्या कहा था, इसने सबसे पहले स्टेटमेंट ये दी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी भी हैं उसको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। मीन्स हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। सबसे पहला पॉइंट उसका ये था। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि इसने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जिसमें बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने बनाने भी हो तो वो कैसे बन सकते हैं, लेबोरेटरी में नहीं बन सकते। उसने ये कहा था कि इसकी जो सिंथेसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियल फोर्स। मिस्टीरियल फोर्स जो है बेसिकली ये फोर्स सिर्फ लिविंग जानदार, जिसको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसलिए हम लैब में नहीं बना सकते क्योंकि मिस्टीरियल फोर्स एक लिविंग जानदार में पाया जाता है जिसकी थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। अगर वो अवेलेबल होगा तो हम तब बना सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है, ये कैसे अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये लिविंग जानदार में ही पाया जाता है। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उसके अंदर ये मिस्टीरियल फोर्स पाया जाता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इसी को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ये दूसरा साइंटिस्ट था। अब तीसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा था उसके बारे में हम देखते हैं। उसका नाम था वोलर, WOHLER, वोलर। इसने भी 19th सेंचुरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया। उसके हिसाब से उसने क्या कहा, उसने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया कि ये गलत है, ये गलत बात है कि हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं। उसने फिर प्रूव करके दिखाया कि हम कैसे तैयार कर सकते हैं लैब में। उसने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट इसका ये था वोलर का कि उसने ऑर्गेनिक जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया कि ये गलत है। उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया लैब में। अब कैसे प्रिपेयर किया वो भी देख लेते हैं हम। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ली जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कहाँ पे बात हो रही है, लैब में ये खुद तैयार कर रहा है। इसलिए वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो रही है क्योंकि दूसरे बंदे ने कहा था कि हम तैयार नहीं कर सकते। अब ये तैयार करके दिखाया। अमोनियम साइनेट को उसने लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीटअप किया और साथ हीटअप के बाद ये रीअरेंज का मतलब ये होता है कि एटम जो है वो कहीं नहीं गए, उसने सिर्फ क्या डायरेक्शन चेंज की। अब यहाँ पे देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उसने हीट दी तो वो रीअरेंज होने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हुआ। और यूरिया हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया लैब में तो वाइटल फोर्स थ्योरी वहां पे रिजेक्ट हुई, क्योंकि सिर्फ इसमें अगर हम देखें ये वही चीज है जस्ट यहाँ पे रीअरेंज हुई है। अगर हम देखें इसमें जितनी भी, इधर भी देखिए नाइट्रोजन एक है, ये दो, इधर नाइट्रोजन 1, इधर भी 1, मतलब इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन की तादाद अगर देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये 2 और ये 2, ये भी 4 हो गए। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1। मतलब सारे के सारे कंपाउंड उधर सेम ही है, बस उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, रीअरेंज हो गए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हुआ। अब जो लास्ट साइंटिस्ट का उसका नाम है कोल्बे। कोल्बे ने 1845 में वाइटल फोर्स थ्योरी को दोबारा रिजेक्ट किया, गलत प्रूफ किया। कैसे, उसने एसिडिक एसिड को
लैब में प्रिपेयर कर लिया। तो इसी तरह वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो उसको रॉन्ग साबित किया और दो साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट कंपाउंड लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए। अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल ले लें तो जितनी भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन हैं, लिपिड्स हैं, या अगर हम दूसरी तरफ फर्टिलाइजर की तरफ चले जाएं या पेंट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही जो है इसको काउंट किया जाता है। और मेजरली अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, मोस्टली ये वाले जो दोनों कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बन और हाइड्रोजन पे ही मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर वो वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुश्तमिल है मौजूद है तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही शामिल करते हैं या इनको कंसीडर करते हैं। तो ये यूरिया है, इसमें अगर हम देखें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही समझा जाता है।